नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले सियासी पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी है। हिंदू संगठनों ने खरीदारी को लेकर एक फरमान जारी कर दिया है, जिस पर हिंदू संगठनों को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। आप एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे खास पैनल के साथ चर्चा। दिवाली से पहले प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। हिंदू उत्सव समिति ने हिंदू त्योहारों को लेकर सनातनी से व्यवहार और व्यापार करने का फैसला लिया। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि पुताई, ज्वेलरी समेत तमाम सामान सनातनियों से खरीदें। जो दीपावली पर दिया जलाएगा उसी से हम सामान खरीदेंगे। हिंदुओं को काफिर कहने वालों का सामान नहीं खरीदेंगे। आपको सनातनी से व्यवहार करना है, सनातनी से त्योहार मनाना है और सनातनी से ही व्यापार करना है। कबाड़ी का सामान अगर बेचो तो वो भी सनातनी हो, और पुताई अगर कराओ तो वो भी सनातनी हो। अगर जो माँ लक्ष्मी की पूजन करता हो, जो अपने घर में दिया बत्ती बेचकर और त्योहार की सामग्री ले जाए, अपने बच्चों को कपड़े दिलाए, जो हमारा सनातनी हो उनसे ही सामान खरीदे। ये हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच आपसे मांग करता है। एमपी में दिवाली से पहले चले सियासी पटाखे। खरीदारी पर हिंदू संगठनों का नया फरमान। संगठनों ने हिंदुओं से सामान खरीदने की अपील। बीजेपी नेताओं ने हिंदू संगठनों का किया समर्थन। कांग्रेस ने बीजेपी की रीति और नीति पर उठाए सवाल। हिंदू उत्सव समिति के साथ अब विश्व हिंदू परिषद ने भी इसी तरह की अपील हिंदुओं से की है। परिषद ने भोपाल के कई हिस्सों में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के होर्डिंग्स लगाए। इस होर्डिंग का समर्थन बीजेपी नेताओं ने भी किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिसका स्वदेशी भाव हो, जो भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाला हो, जो ग्राहक को भगवान मानने वाला हो, उसी से खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा व्यापार कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि सब्जी पर और मिठाई पर थूक दो। जिसका सामान स्वच्छ होगा, सुरक्षित होगा, उससे सामान खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो देश को अपना मानते हैं उनसे ही पटाखे, फुलझड़ियां और मिठाइयां खरीदनी चाहिए। जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। ऐसा व्यापार तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई में भी थूक दो। जब थूकोगे तो लोग तुम पर भी थूकेंगे। तुम्हारी दुकान से सामान क्यों खरीदेंगे? सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा, उसी से सामान खरीदा जाएगा। और इसलिए स्वदेशी व्यवहार है, जो भारत के लिए लाड करते हैं उनसे सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी के समर्थन के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे मुद्दे से भटकाने का तरीका बताया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि देश का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देती है। बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से होर्डिंग सामने आया है, जिसमें संगठनों ने अपनों पराई की बात करी है। अरे ये देश तो सबका है, इसमें अपने पराई करने की क्या जरूरत है? ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, हर धर्म का है। और त्योहार जब आते हैं तभी ये होर्डिंग बैनर क्यों लगते हैं? सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो ऐसे होर्डिंग जो लगे हैं उनके साथ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो तत्काल जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया है उस पर कार्रवाई करे। आपसी सौहार्द खराब करने वाला ये होर्डिंग ये साफ साफ बता रहा है कि लगाने वालों की नीति और नियत क्या है। हिंदू संगठनों के फरमान के बाद सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस फरमान पर बीजेपी का अपना तर्क है, तो कांग्रेस ने भी सियासी दांव खेल दिया। त्योहार अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह, लेकिन कई बार त्योहारों में सियासी रंग भी खुल जाता है। संविधान में सभी को बराबर का अधिकार है, वही जनता भी किसी संगठन की बाध्यता से बंध नहीं सकती। वे भी सामान खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ऐसा चलेगा, मान लीजिए कि धर्म विशेष पर आप बोल देंगे कि आप इस धर्म के हैं तो इस धर्म के ही लोगों से सामान खरीदिए, तो फिर ये बातें आगे कहाँ तक पहुँचेंगी? क्योंकि बयान दे दिया नेताओं ने, अपील कर दी, अब इस पर असर कितना होगा ये भी हम समझेंगे। त्योहार नजदीक है और ये बात जच रही है कि नहीं जच रही है, समझते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राकेश प्रजापति जी जुड़ रहे हैं, प्रांत मंत्री हैं राष्ट्रीय बजरंग दल से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे जैन साहब आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, ना केवल राज्य में बल्कि केंद्र में भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
ये बात जचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से इस बात को कहते हैं। लेकिन जैन साहब, ये जो अपील सामने आ रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? पहला सवाल इसी बात को लेकर। देखिए, बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपने कहा, जी। तो सबका प्रयास, जी, ये सबका प्रयास। सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भूतो न भविष्य की प्रधानमंत्री हैं भारत के इतिहास के, उन्होंने दिया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार उसी पर शब्दशः अंगीकार करते हुए चल रही है और जन जन के कल्याण की काम कर रही है। अनेक योजनाओं के द्वारा लाभ दे रही है। जो बात आ रही है, देखिए, जो ये बात आ रही है, ये बात सही है कि हमें भारतीयों से खरीदना चाहिए। जो भारतीय हो, जो सच्चे भारतीय हो, उनसे ही खरीदा जाए और उसमें सभी आ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उसी मंत्र को पालन करती है। वहां पर किसी धर्म का नहीं लिखा है। और दूसरी बात, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर, अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सच्चे भारतीय कौन है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है। दोनों बातें हैं, समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ राकेश जी भी हैं। राकेश जी, सीधा सवाल यही रहेगा, अगर इस तरह की अपील की जाएगी तो फिर सामाजिक समरसता की बात कौन करेगा? तो समाज में समरसता भी तो चाहिए। राकेश जी, यही सवाल आपसे। देखिए विवेक जी, जैसा कि आपने कहा समाज में समरसता चाहिए, तो समाज में समरसता तब आवश्यक हो जाती है कि हिंदू अपना त्यौहार कैसे मनाए, हिंदू अपना त्यौहार स्वच्छ तरीके से मनाए, हिंदू समाज अपने आराध्य की जो पूजा पाठ बड़े उससे करता है, तो उसका सामान भी स्वच्छ हो, इसका भी ध्यान विशेष रूप से रखा जाए। तो हिंदू समाज का बहुसंख्यक हिंदू समाज अपनी पूजा पद्धति कैसे करे, उसको कहाँ करनी चाहिए, उससे कहाँ से सामान खरीदना चाहिए, ये स्वयं तय करेगा। और आए दिन इस तरह की चीजें तो आपके माध्यम से, समाचार चैनलों को और अन्य चीजों के माध्यम से देखी जाती है कि कोई जो है पूजा पाठ की सामग्री में थूक रहा है, तो कहीं खराब पानी मिला रहा है, तो ये तय करने वाला है। और हम त्योहार की खरीदारी उसी से करेंगे कि जो हमारे खरीदे हुए पैसे से, सामान से, वो अपने घर भी उस त्योहार को मनाए। तो इसमें सामाजिक समरसता की कोई बात नहीं। समाज में समरसता, हिंदू हम समाज तो यही देखते हैं मिलके कार्यक्रम कि करता है। जो त्योहार होते हैं वो हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी रीढ़ है। और ये बात पूरी तरह से सत्य है। दीपावली का त्यौहार आएगा तो हमें फूल भी चाहिए साहब। फूल अगर हम देखें हिंदू धर्म में तो सबसे ज्यादा कौन सा समाज फूल उगाता है? ठीक है, फिर आ जाइए आप मिट्टी के बर्तन, तो हमारा तो सामाजिक ताना बाना है। वो मटके बना रहा है, नहीं, मैं उसी में आ रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई गैर हिंदू फूल बेचे और मिट्टी के बर्तन बेचे और अपील ये की जाए कि भाई हिंदू हो तो हिंदू से ही सामान खरीदना। अब व्यवहार कह रहे हैं, वो व्यापार नहीं कह रहे। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है उसमें। धर्म जो जिस धर्म को मानने वाला है उसकी शुद्धता का भी ध्यान वही रखने वाला है। अगर माली समाज का, हिंदू समाज का व्यक्ति दीपावली मनाता है तो उसको पता है कि हिंदू समाज की देवी देवता की पूजा की जाएगी, तो किस प्रकार से उसमें स्वच्छता हो वही कर सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपना त्योहार की खरीदारी उसी से करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता आह्वान करता है कि हम खरीदारी उसी से करेंगे जो हमारी खरीदी हुई वस्तु से अपना त्योहार घर जाके मनाए। चलिए, हमारे साथ आशीष जी भी हैं। आशीष जी, ये बात कितना जचती है कि हिंदू हो तो हिंदू से ही सामान खरीदिए। ठीक है, हम तो यही देखते हैं कि भाई सभी का एक दीपावली ही नहीं बल्कि अन्य त्योहारों में भी सबकी रोजी रोटी त्योहारों से चलती है, पर ये अपील कर देंगे तो कितना जचेगा ये मामला? सीधा सवाल यही। देखिए, जो जिस तरह की जो अपील है, इस तरह का जो आग्रह है, ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत सटीक है या बहुत अच्छा है जी। क्योंकि इसमें एक ये भावना भी इसमें बन सकती है कि लोग अलग अलग चश्मे से अलग अलग चीजों को देखें। हाँ। या ये धर्म के आधार पर बांट करके बाजार को और उस तरह से खरीदारी के लिए उतरे। तो ये चीजें
एक जो मूल भावना है संविधान की, अगर उससे थोड़ी सी इतर सी नजर आती है। दूसरी बात यह है कि जो खरीदार है, आम खरीदार है, जो समाज है, समाज का एक जो वर्ग है या एक कोई हिस्सा हो सकता है जो इतना परिपक्व ना हो या किसी एक खास विचारधारा की तरह सोचता हो, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो परिपक्व हैं, वो समझते हैं कि कब कहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, बाजार में ये भी होता है कि तकरीबन 70% खरीदार जो होते हैं उनकी फिक्स दुकान होती है, फिक्स उनके दुकानदार होते हैं। अधिकतर आदमी वहीं से जाके हर बार सामान खरीदता है। तो अब तक वो ये देखता नहीं आया था कि ये किस मैंने ये चीज, आशीष जी, मुझे याद है जब सीएए को लेकर विरोध चल रहा था मध्य प्रदेश में, तो इंदौर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके टोस्ट पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर भी जाते हैं, तो वो भी सीएए के प्रदर्शन में शामिल थे। सोशल मीडिया पर कैंपेन खूब चली कि भाई आप इस कंपनी का टोस्ट मत लीजिए क्योंकि ये, और उनके लिए बहुत सारे शब्द कहे गए। तो एक माइंडसेट लोगों का भी क्या बन रहा है, परसेप्शन, कि भाई अगर सामाजिक ताने बाने में कोई रचेगा बसेगा नहीं तो उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए। मैं आऊंगा राकेश जी आपके पास। इस तरह की भावना भी उभर सकती है। बाजार जो है, विवाद का बाजार जो है वो कुछ चीजों को छोड़ने के बाद छोड़ दिया तो कच्चा बाजार होता है। इसमें जो लोग जो है दिन भर काम करते हैं और वो सामान बेचते हैं, तो जो एक आर्थिक पक्ष है, तो समाज का कोई एक आर्थिक पक्ष भी यदि लड़खड़ाता है किसी एक हिस्से का, तो उसका प्रभाव बाद के समय में पूरे बाजार पर या पूरी जो है आर्थिक ताने बाने पर भी पड़ता है। तो सवाल ये है कि परंपरा के मुताबिक पूजा की सामग्री खरीदना या उस तरह की चीजें खरीदना ये अच्छी बात है, ऐसा होता भी है और खरीदार इसकी, और जो खरीदार होते हैं इसका ध्यान भी रखते हैं। लेकिन यदि कहीं किसी को कोई आशंका है कि ये इस तरह से उतनी पवित्र चीजें नहीं है, तो उस तबके को या उस दुकानदार तबके को इस तरह की भावना से अवगत नहीं कराया जा सकता है ना, ये इस तरह की अपेक्षाओं से भी। क्योंकि बिल्कुल क्योंकि फिर तो एक सिलसिला चल पड़ेगा। हर त्योहारों से पहले इस तरह की अपील होगी और फिर लोगों पर कहीं ना कहीं उनको संदेश दे दिया जाएगा। सत्येंद्र जी से जुड़ते। सत्येंद्र जी, लंबे समय से आपकी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, देश की सत्ता पर 2014 से वर्तमान समय तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बहुत बातें ऐसी आती है जिसे लेकर विपक्षी पार्टी, हालांकि हमारे पास अभी कांग्रेस से कोई जुड़ा नहीं है प्रवक्ता, लेकिन सवाल ये पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष तौर पर समर्थन करते हैं, लेकिन बात भाईचारे की नहीं होती, बात समाज को तोड़ने वाली होती है। नहीं, ऐसा नहीं है विवेक जी। भारतीय जनता पार्टी की यही तो विश्वास के कारण आप कह रहे हैं सरकार, और तीसरी बार लगातार पंडित नेहरू जो रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद ऐसा इतिहास में पुनरावृत्ति हुई है। तो भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री हैं सबसे ज्यादा वक्त तक। देखिए, 2 पूर्णकाल के बाद 2 पूर्णकाल लिए थे नेहरू जी ने, उसके बाद मोदी जी के भी 2 पूर्णकाल हुए, तीसरा भी पूर्णकाल निसंदेह उन्हीं के नेतृत्व में हमारा रहेगा, ये हमसे हम कामना करते हैं। वो शतायु रहे, ये भाव अभी कुछ जन्मदिन पे हमने दिए, और हम तो तभी तो आ रहे हैं जब हमने सबको एक करके रखा है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये 3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। पहला तो अब ये आया, तो देखिए सबसे पहले तो ये अच्छा है, स्वदेशी होना चाहिए। और स्वदेशी क्या है? स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए। उस स्वदेशी के कारण हमने, जो सावरकर जी ने अलख जलाई स्वदेशी की, जो गांधी जी ने स्वदेशी के आंदोलन को आगे बढ़ाया, उस स्वदेशी से हमें स्वतंत्रता मिली। आज हम स्वदेशी का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं 2047 तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हर क्षेत्र में हमारे पास हो। और देखिए, ये कहीं ना कहीं से, लेकिन दिक्कत नहीं है किसी को, स्वदेशी का तो सब समर्थन। मैं अगला पॉइंट बता
धर्मी वाली बात आ रही है। नहीं, ये तो गलत आ रही है। हमने तो ये कहा है हर भारतीय से लो, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें यही कहती हैं। लेकिन आप भले देखिए वो किसी भी धर्म का हो, हाँ, जो गांव में बना हो, जो गांव को बसाए, जो गांव को रचाए, जो हाथ से बना हो, गरीब से लिया हो, जिसमें अपनेपन की स्नेह भरा हो, प्रेम भरा हो, अच्छा, वह चीज है स्वदेशी। और जो देश को बढ़ाए, जो गांव को बढ़ाए, जो राष्ट्र को बनाए, जो ऐसी नीति हो स्वावलंबी, जो स्वावलंबी बनाने की नीति हो, वो स्वदेशी नीति हो, उसको पर चल रही है हमारी भाजपा सरकार। और आप देखिए खादी का विक्रय कहाँ, जो 10 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, उस समय क्या था, मात्र 24-25 हजार करोड़ का होता था। आज 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रामीण उत्पाद हमारा जो खादी ग्राम उद्योग आयोग है उसका पूरे देश भर में जाता है। हम खादी में अंतरिक्ष, स्वदेशी की बात कही, स्वदेशी में अंतरिक्ष में, और हर क्षेत्र में आप स्वदेशी का आपने एप्रन भी आप पहन के बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील, उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील कि स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल का नारा, ये सबके बाद भारत का बाजार, भारतीय दुकानदारों का बाजार कितना बढ़ा? देखिए बहुत अप्रतिम बढ़ रहा है। और यही तो कारण है, आज से 10 साल पे जब हमने स्वदेशी को बढ़ाया, ये सब बढ़ाया, तो आप देखिए 10 साल पहले भारत सबसे खराब 5 अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की, जो कभी भी बिखर जाएं, कभी भी स्खलित हो जाएं, फ्रेजाइल हो जाएं, उसमें आता था। आज हमारा भारत प्रथम 4 में आ गया दुनिया के, और बहुत जल्दी हम तीसरे, और हम 2000। और दूसरी बात जो एक जरूरी पॉइंट आपसे बोलना चाह रहा था, मुझे लगता है ये देखिए हमारे धर्मगुरुओं को भी, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे सिख धर्मगुरु हो, चाहे बौद्ध धर्मगुरु हो, चाहे जैन धर्मगुरु हो, चाहे हमारे शैव पंथ, शक्ति पंथ के धर्मगुरु हो, हम सभी को ये सौहार्द बनाना चाहिए। और देखिए कुछ समय पहले रमजान का चल रहा था, आपको मैं स्मरण दिला देता हूँ, रमजान के विषय में, रमजान जब चल रहे थे तो क्या नारे चल रहे थे कि सारे मुसलमान जो हैं बंधु, जो रोजा रख रहे हैं, वो किससे लें सामान, मुसलमानों से लें। तो ये भी तो उचित नहीं है। मुझे लगता है हमारे धर्मगुरुओं को, सभी धर्मगुरुओं को कहना चाहिए। उस समय भी रामेश्वर शर्मा जी ने कहा था ये गलत बात है, अगर ये होगा तो फिर जब हिंदुओं से सामान करने की बात कहेंगे, खरीदने की, आज भी हमने नहीं बोला, ये नहीं बोला, हमने कहा कि जो भारतीय हैं उनसे लो, जो हमारी आस्थाओं को या हमारे उसको सम्मान करते हो। हम तो विश्व की सारे देखो, भारत ऐसी जमीन है, भारत की भूमि पर, अच्छी बात है, भारत की भूमि पर ईसाई आए, भारत की भूमि पर यहूदियों ने अपना अस्तित्व बचाया है। बेहतर बात सभी लोगों को आपने बोली है। राकेश जी, 5 सेकंड और, हाँ जी, राकेश जी से सवाल एक पूछ लेते हैं। राकेश जी, सीधा सवाल ये कि आप लोग किन लोगों के यहाँ से सामान लेने को, खरीदारी को मना कर रहे हैं? अब सीधा क्लियर ही समझ लेते हैं। देखिए विवेक जी, स्पष्ट बात है, जो लोग जब राष्ट्र हित के को लेकर के जो है सीए आया, एनआरसी आया, किसने विरोध किया, किन बड़े बड़े व्यापारियों ने विरोध किया, किन ऐसे लोग थे जो हिंदू बहुसंख्यक जिनके प्रोडक्ट को या अन्य चीजों को पसंद करता था। लेकिन जब देश हित की बात आती है तो ये लोग देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जो देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं, हिंदू तय करने लगा है, हिंदू ये समझने लगा है, हिंदू क्रिया की प्रतिक्रिया देने लगा है। हम दीपावली की और दीपावली के अलावा भी अन्य त्योहारों की खरीदारी उसी से करने की अपील करते हैं कि जो उस त्योहार को समझे, उस त्योहार को मनाए और देश हित में जो आप मानते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो विदेशी ताकतों का गुणगान करते हैं? बिल्कुल, ये अभी आपने आप ही के माध्यम से आपने एक बात कही, एनआरसी में वो जो टोस्ट कंपनी है, नफीस कंपनी, नफीस उसका आप नाम मैं बता रहा हूँ, नफीस था वो इंदौर में, जब इंदौर के बहुत सारे ऐसे मुस्लिम व्यापारी थे जो सीए एनआरसी के विरोध में खड़े हो गए। किसके विरोध में खड़े हो गए? आप देश के विरोध में खड़े हो गए। जो लोग देश के विरोध में खड़े हो गए, संगठन का व्यक्ति, प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता ये अपने समाज में घर घर जाके, दुकानों पे जाके, घर घर जाके पत्रक बांट के ये अपील करेगा कि हमारा त्योहार हम उन्हीं से मनाएं खरीदारी करके जो हमारे पैसे से जाके वो अपने घर में जो है अपना त्योहार मनाए। और आप देखते चले आ रहे हैं, और ये कतई और इससे पहले भी तो रमजान का जो विषय आया था, राकेश जी, रमजान में भी ये कारवां जारी रहेगा, ये कारवां जारी रहेगा कि सिर्फ दीपावली तक सीमित है? हर त्योहार में आप लोग अपील करेंगे? पुरजोर तरीके से रहेगा, पूरी ताकत के साथ, पूरे समाज जन जागरण करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल घर घर जाकर के ये बताएगा, घर घर जाकर पत्रक बांट के ये काम करेगा, हमारा त्योहार हम उससे मनाएं जो हमारे पैसे से जाके घर मनाए, ना कि देश के विरोधी ताकतों के साथ में खड़ा हो जाए। सीधी बात,
आशीष जी, जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान तक पहुंच गई है, तो हम उसमें किसी धर्म की बात नहीं करते, हम इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था के जब हम गणना करते हैं, उद्योगपतियों के एसेट्स आते हैं, प्रति व्यक्ति आय आती है, और भी बहुत सारे कैपिटल्स को हम जोड़कर इस देश की एक आर्थिक गणना को तैयार करते हैं। पर जब हम इस तरह से बात करेंगे कि साहब फला त्यौहार में फला लोगों से ही लीजिए, और हर व्यक्ति ये बात करने लगेगा, तो क्या ये इस देश के आर्थिक ढांचे को, आर्थिक ताने बाने को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है? जैसा अभी तक चला आ रहा था उसमें कुछ दोष ला सकती है? जी, यदि गहरे मन में लोगों को बैठ जाएगी तो ये सामाजिक और आर्थिक दोनों ताने बाने को नुकसान करेगी। जैसे सतेज जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब स्वदेशी है और सबके की है। अगर इस तरह की चीजें हैं तो ठीक बात है। सबका जो अच्छा बीजेपी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास भी है, तो फिर उसको बदलने जैसी स्थिति नहीं लगना चाहिए, मैं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर खरीदार की हर एक दुकान से छोटी और बड़ों से होती है, वो ये भावना नहीं देखते, वो उस तरह से वर्षों से इस तरह का काम खरीदारी करते हैं। एक बात यह है कि यदि ये चीजें हैं अगर पलटती हैं, मान लीजिए अभी ये कहा जाता है कि हिंदुओं के त्योहार है तो वो उसी के वहां से सामान खरीदें, फिर उनके जो त्योहार होंगे दूसरे धर्म के, वो बोलेंगे हमें उससे नहीं खरीदना है, तो वो आर्थिक जो नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग व्यापारियों का है जो अगर इस तरह से कहें तो वो हिंदू भी है व्यापारी, जैन भी है, अग्रवाल भी है, सिख भी है, पंजाबी, ईसाई, कुछ निर्भर है। अब इस तरह का यदि अल्टी पल्टी इस तरह की भावनाएं होने लगी तो फिर वो जो इस इकोनॉमी को बनाने का जो लक्ष्य है, स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने का लक्ष्य, वो सब डगमगाएगा। ठीक है, ये बहुत स्पष्ट बात है। सत्येंद्र जी, बात क्लियर है कि भाई जो सिस्टम चला आ रहा है ये सिस्टम पर भी तो चोट करेगा। देखिए बिल्कुल विवेक जी, हम यही बात तो कह रहे हैं, मैंने आरंभ से और अब बाद में मैं यही कह रहा था। देखिए ये जिम्मेदारी हमारे समाज के सभी लोगों की है, हमारे धर्म गुरुओं को भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि रमजान हो रहे थे तब रमजान में बहुत मैसेजेस वायरल हुए, और ये आज नहीं हुआ है, पहले से हो रहा है। आशीष जी कह रहे हैं अब आगे प्रतिक्रिया होगी, ये पहले हो रही थी। मैं तब भी कह रहा हूं, हमारे जो बजरंग दल से साथी बैठे हुए हैं वो भी कह रहे प्रतिक्रिया में हमें न्यायिक व्यवस्था का पालन करना चाहिए, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून हाथ में लें। लेकिन हाँ, हमने ये देखा है कि जब ईद रमजान का समय चल रहा था तब कह रहे थे मुसलमानों से खरीदें, ये कहीं उचित नहीं, और धार्मिक गुरुओं को आगे आना चाहिए, मुस्लिम बंधुओं को। और मैं जो तब भी अभी कहूंगा कि आपने देखा होगा कि जिहाद चलता रहता ना कि खाद्य वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में थूक देना, जो आप रेस्टोरेंट में, तो ये सब चीजें जो हैं, या यूरिनेट कर देना उसमें, तो ये भी उचित नहीं है। मुझे लगता है सभी लोगों को ये सिखाना चाहिए कि ऐसा नहीं। और दूसरी बात, अभी देखिए ज्यादा दूर मत जाइए, 2-4 दिन पहले की घटना है, मेरी संवेदनाएं हैं और मैं आयुष्मान होने की कामना करता हूं। बैतूल के अंदर जो हुई, जो आरएसएस के जिला प्रचारक रहे हैं आदरणीय श्री शिशुपाल यादव जी, मैं वो भी शतायु रहे, स्वस्थ रहें, उनकी मंगल कामना करता हूं। लेकिन क्या हुआ वहां पर झगड़ा हुआ, और आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई मीडिया के द्वारा कि वहां पर नारे लगाए गए सर तन से जुदा। तो मैं तो कहूंगा कि सभी धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि भारत में है तो हमारा भारत रहेगा तो वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो मैं कहता हूं कि पहले उनको ये कहें, किसी के लिए भी देखिए जो इस तरीके के नारे ना लगाए जाएं, और कानून का सहारा लिया जाए। न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दंड देगा किसी भी धर्म के प्रति। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे धर्म पर आक्षेप करता है, भारतीय संविधान सशक्त है, सामर्थ्यवान है, जो भी दोषी होगा उसको कारावास होता है, दंड होता है। तो ये बातें जरूर है, ये धर्म गुरुओं को भी सिखाना चाहिए। और जब आपका भीड़ बढ़ जाए, 100, 200, 500 लोग हो जाएं, तब भी आपको देखना है कि हमारे भारत का संविधान है, हमें किसी भी गुस्से में, आक्रोश में या संख्या बल के आधार पर कोई गलत काम नहीं करना है। और इस तरह के बयान तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात अभी यहीं खत्म नहीं होती। भारत त्योहारों का देश है, त्यौहार यहाँ की अर्थव्यवस्था की, आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा,
ये बात सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर किसी त्यौहार पर यह कह दिया जाए एक अपील के तौर पर कि आप अपने ही धर्म के लोगों से सामान खरीदिए, व्यापार कीजिए, तो ये बात भारत जैसे देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है उसके लिए कितना सही साबित होगा। ऑफिशियली ही नहीं, अनऑफिशियली ही समझिए, होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब जनता की बारी है, जनता इस अपील पर क्या रुख अख्तियार करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।